Welcome back students. Today my topic for discussion is enzymes, and it is important chapter. Enzymes are biocatalyst. Bio means living, the catalyst of life. So enzymes are called biocatalyst, and the biocatalyst means the catalyst of life. A catalyst is defined as a substance that increases the velocity or rate of a chemical reaction without itself undergoing any change in the overall process. तो इसका मतलब ये है कि जो कैटलिस्ट का मतलब है कि एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द वेलोसिटी और रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन का रेट जो है उसको इंक्रीज करता है, ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है विदाउट बीइंग यूज्ड अप. ओके. एंड इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, एक्सेप्शन आरएनए एक्टिंग एज राइबोसोम. ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें एक राइबोसोम है जो कि प्रोटीन इन नेचर नहीं होता. बाकी इंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं एंड स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. एंड हियर इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम्स. देयर आर टू कैटेगरीज इन विच intracellular enzymes and extracellular enzymes. In intracellular enzymes are those enzymes that are functional within cell. इंट्रा का मतलब होता है विदिन, तो जो फंक्शनल सेल के अंदर होते हैं वेयर दे आर सिंथेसाइज, जो सेल के अंदर फंक्शनल होते हैं जहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, तो वो इंट्रासेलुलर इंजाइम्स उनको कहा जाता है. एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स आर एक्टिव आउटसाइड द सेल, और इसकी एग्जांपल में हमारे पास डाइजेस्टिव इंजाइम्स आ जाते हैं. ओके. एंड अकॉर्डिंग टू IUB का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 मेजर क्लासेस. ओके. इंजाइम्स को 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है. हेयर इज़ फर्स्ट क्लास, दैट इज़ ऑक्सीडोरिडक्टेज. ऑक्सीडोरिडक्टेज, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात हो रही होगी. इंजाइम्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडोरिडक्टेज, और इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. ओके. सेकंड नंबर पे है ट्रांसफेरेज, इंजाइम्स दैट कैटलाइज द ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि ग्लाइकोसाइल हो गया, मिथाइल हो गया, तो इसको हम ट्रांसफेरेजेस कहते हैं, और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है हेक्सोकाइनेज. ओके. एंड थर्ड इज़ हाइड्रोलेसिस. हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, तो इंजाइम दैट ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड बाय एडिशन ऑफ वाटर, तो इसको हम हाइड्रोलेसिस बोलते हैं, और इसकी एग्जांपल में लाइपेज आ जाता है. आगे लाइज आ जाते हैं इंजाइम्स स्पेशलाइज्ड इन द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स like carbon bond, carbon oxygen bond and carbon nitrogen bond by atom elimination resulting in double bonds. तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइएजेज, और इसकी एग्जांपल में हमारे पास एल्डोलेज आ जाता है. उसके बाद है जी आइसोमरेजिस, इंजाइम्स इन्वॉल्व इन ऑल द आइसोमराइजेशन रिएक्शन, जो कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि रेटिनॉल आइसोमरेज हो गया, तो इसको हम आइसोमरेजिस बोलते हैं. एंड नेक्स्ट जो लास्ट है हमारे पास टाइप वो है लाइगेजिस. तो लाइगेज ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लाइगेट का मतलब होता है टू बाइंड, मतलब कि जोड़ना, जो सिंथेसाइज में है सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, मतलब कि जोड़ने में हेल्प करते हैं. लाइक इंजाइम्स कैटलाइजिंग द सिंथेसिस synthetic reaction, enzyme catalyzing the synthetic reaction where two molecules are joined and ATP is used, तो इसको हम ligases बोलते हैं, जो कि बाइंड करने में यूज़ होते हैं. ओके. enzymes catalyzing the synthetic reactions, synthetic reaction को ये कैटेलाइज करते हैं where two molecules are joined, मतलब कि two molecules जो हैं ज्वाइन करते हैं, इनके बाइंड होते हैं, and ATP is used, तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास सक्सीनेट थायोकाइनेज आ जाता है. ओके. एंड हेयर इज़, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस का बताया गया जो कि इंजाइम्स के चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आपकी. इसमें है जी कोफैक्टर, को इंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, होलो इंजाइम, एपो इंजाइम और एपोप्रोटीन. सबसे पहले अगर कोफैक्टर को देखें तो इंजाइम्स, मैनी इंजाइम्स रिक्वायर सर्टेन नॉन प्रोटीन स्मॉल एडिशनल फैक्टर्स कलेक्टिवली रेफर टू एज कोफैक्टर. ओके. इंजाइम्स रिक्वायर सर्टेन नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब कि जो इंजाइम्स के अंदर जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, इसको हम कोफैक्टर बोलते हैं, और इसमें कुछ एग्जाम्पल आ जाती है जैसे कि इनऑर्गेनिक आयंस लाइक आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक आ जाते हैं. एंड उसके बाद अगर को इंजाइम की बात करें, कोएंजाइम दी नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक लो मोलिकुलर वेट एंड डायलाइजेबल सब्सटेंस एसोसिएटेड विद इंजाइम फंक्शन. ओके. ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, तो इसको हम कोएंजाइम बोलते हैं. और उसके बाद है जी प्रोस्थेटिक ग्रुप. The term prosthetic group is used when a non-protein part is tightly bound to enzyme. जबकि non-protein part जो है, the term prosthetic group is used when a non-protein part is टाइटली बाउंड, जब नॉन प्रोटीन पार्ट को टाइटली बाउंड किया जाता है इंजाइम के साथ, विच इज़ नॉट इजीली सेपरेबल बाय डायलिसिस, तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं. उसके बाद है जी होलो इंजाइम. द फंक्शनल इंजाइम इज रेफर टू एज होलो इंजाइम, उसको हम होलो इंजाइम बोलते हैं. और लास्ट पे एक डेफिनेशन है जिसमें एपो इंजाइम और एपोप्रोटीन है. तो
जो फंक्शनल पार्ट होता है ना एंजाइम का, उसको हम होलो एंजाइम बोलते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ अ प्रोटीन पार्ट। एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको एपो एंजाइम बोलते हैं, एंड अ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम को एंजाइम बोलते हैं। ओके, और एपो एंजाइम के लिए एक और टर्म भी यूज़ की जाती है जिसको हम एपोप्रोटीन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।